जो मालाबार एक्साइज है उसकी जो शुरुआत हुई थी अमेरिका के नेवी में और हिंदुस्तान के नेवी में 1992 में शुरू हुई थी, और 2015 में इस ग्रुप में जापान भी ज्वाइन किया, उसने वो भी सम्मिलित हुआ। और अब धीरे धीरे बाकी क्वाड के जो भी नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब भी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि जर्मनी में भी फैसला किया है कि वो मालाबार एक्साइज में हिस्सा लेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है कि वक्त का तकाजा है कि चीन को चुनौती दिया जाए। अदरवाइज चीन एक पागल घोड़े की तरह दौड़ता जा रहा है महत्वाकांक्षा के रेस में, और वो पूरे विश्व को तबाह करने पर लगा हुआ है, चाहे कोविड-19 हो या भौगोलिक क्षेत्र दूसरे देश का लेने की प्रतिक्रिया हो। तो चीन को चुनौती देने की ज़रूरत है साउथ चाइना सी में, ताकि वो आइलैंड आफ्टर आइलैंड कैप्चर न करे, कब्जा न करे। इसलिए ज़रूरी है कि विश्व के सभी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेवी कंबाइन करें और चीन को चुनौती दें। बंगाल बनाइए। You see, problem in this country is that three M's are responsible for misunderstanding between Hindus and Muslims. And those are, three M's are Masjid, Madrasa and Maulvi. Innocent children go to Madrasa. Innocent Muslim children go and they come out as a terrorist, as a separatist, they come out. Because the whole mind is poisoned. And who does this poisoning effort? These Maulvis. I personally feel that there is need to reform the education system. There should be a uniform education system with regard to institutions and the text, the content of education, so that no child is poisoned. You see, if these Maulana are the source of terrorism which is happening in India, so this menace needs to be removed, and the government of the day needs to address this issue, because I don't find anything wrong with the children. What can poor children do? They are brainwashed. And who is doing the brainwashing? These are the Maulanas. And where? In Madrasa. So therefore, some reform is required. देखिए, हिंदुस्तान, आपने जो ये बताया कि बंगाल में मदरसा के एक शिक्षक अलकायदा के लिए पैसा रेज कर रहा था और अलकायदा के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा था। देखिए, मेरी अपनी ये सोच है कि हिंदुस्तान में यदि दो धर्मों के बीच में विरोधाभास है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका मुख्य कारण है 3M। और 3M क्या है? मदरसा, मस्जिद और मौलवी। देखिए, मदरसा में बच्चे, भोले भाले मुसलमान बच्चे जाते हैं, और ये वहाँ के जो मौलवी हैं उनके मन में पॉइजन, जहर डालते हैं। क्या जहर डालते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, काफिर की सोच डालते हैं। तुमको पूरे गजवाए हिंद होना चाहिए हिंदुस्तान में, ये सब सोच डालते हैं। तो भोले भाले बच्चे फंस जाते हैं, उनको तो अच्छा बुरा का ज्ञान होता नहीं हो, तो बड़े भोले होते हैं। तो ये मदरसा में ये मौलवी लोग ये विष डालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि, मेरी अपनी सोच है कि सरकार को चाहिए कि एक यूनिफॉर्म पढ़ाई की जैसे पद्धति हो, संस्थाएं हों, जहाँ पे सभी हिंदू, मुस्लिम, जैन, सभी सिख, सब बच्चे जाएं पढ़ने के लिए। एक एक्सक्लूसिव धर्म के आधार पे ऐसे पाठशाला नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़, टेक्स्ट क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस तरह से एक पर्टिकुलर धर्म का खाली प्रचार हो, ये नहीं चलेगा, ये बंद करना पड़ेगा। गीता का प्रचार होता है, स्कूल में बैंट है, तो बाकी जगह ऐसा क्यों होता है बाकी धर्मों के लिए? तो मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी और टेक्स्ट, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। राजा, You see, first of all, let's understand the legal position. On 26th October 1947, who was the competent authority who owned complete Jammu and Kashmir? It was Maharaja Hari Singh, and he signed instrument of accession to India. So, complete J&K merged with us. So, complete property of J&K is ours, because the merger was complete.